नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय जैन, पेट व लिवर रोग विशेषज्ञ। आप सभी को मालूम है कि इंदौर और आसपास अच्छी बारिश हो चुकी है, मौसम बहुत सुहावना हो चुका है और अब हम सब लोग आसपास के जो पिकनिक स्पॉट्स है उस पर घूमने जाने का मन बना रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि मानसून में कई बीमारियां होती है जिससे हमको अपने आप को बचाव करना होगा। मानसून से होने वाली जो सबसे प्रमुख बीमारी है वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जिसके अंदर की पतले दस्त लगना, उल्टी होना, बुखार होना। और ये इसलिए होता है कि मानसून के अंदर जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो हमारे यहाँ वाटर कंटेमिनेशन, फूड कंटेमिनेशन हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा जो बचाव का तरीका है कि जब भी हम बाहर कुछ खाएं तो कच्ची चीज़ ना खाएं। जो भी चीज़ है वो अच्छे से पकी हुई हो, या जो भी चीज़ खुले में रखी हो वो ना खाएं। हमें सिर्फ अच्छी, ताज़ी, अपने सामने बनी हुई गर्म चीज़ें ही खाएंगे तो इस तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। दूसरी एक और बीमारी जो मानसून में हो सकती है वो है टाइफाइड और वायरल हेपेटाइटिस। ये दोनों बीमारियां भी कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से ही होती है। तो यदि हमने अपने आप को कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से बचा लिया, जैसे पानी को उबाल के पिए या आरओ का पानी पिए, सब्जियां और जो भी कच्ची चीज़ हैं, सलाद वगैरह, उसको खाने के पहले अच्छी तरह से साफ़ पानी से धोए तो से अपने को बचाव करें। बाकी अच्छी जगह से बाहर पकी हुई चीज़ें खाने से आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में बहुत कॉमन सवाल सब लोग पूछ रहे हों फैटी लिवर के बारे में। क्या फैटी लिवर बीमारी है? ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है? साथियों, फैटी लिवर एक बीमारी है। ये क्यों होती है? ये हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे देश में इस बीमारी का कारण लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है। फास्ट फूड का सेवन बढ़ा, उसी अनुपात में लोगों के वजन बढ़े, ओबेसिटी बढ़ी और उसी के साथ साथ हमारे लिवर में फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ता गया और ये फैटी लिवर हुई। फैटी लिवर डिजीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है, बहुत अच्छे से बचाव भी किया जा सकता है। तो ट्रीट करने का जगह सबसे पहले हमें हमारे वजन को कंट्रोल करना होगा, हमें हमारे खान पान पे ध्यान देना होगा। वो सब चीज़ें जो फैटी लिवर को, जैसे फास्ट फूड है, रिफाइंड फूड है, शुगर्स हैं, सैक्रीन है, सुक्रोज है, या जो फ्रूट जूसेस हैं, एरेटेड फूड ड्रिंक्स हैं, इनको हमें अवॉइड करना होगा। हमें मोटा अनाज खाना होगा, सीरियल्स खाने होंगे, सब्जियां, पत्तेदार चीज़ें, और साथ में नियमित रूप से हमें व्यायाम करना होगा। रिसर्च में बताया गया है कि यदि आपका फैटी लिवर है और आप अपने बेसलाइन वेट से 10% अपना वेट कम कर लेते हैं तो आपके फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है। हम आजकल फैटी लिवर पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फैटी लिवर धीरे धीरे आगे चल के लिवर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और कई सालों के बाद ये लिवर की सिरोसिस कर सकता है और कुछ मरीजों में ये लिवर के कैंसर का कारण भी हो सकता है। अतः हमें फैटी लिवर को नियमित रूप से जांच कराना चाहिए। फैटी लिवर यदि है तो उसके ठीक करने के लिए दवाइयों के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें व्यायाम प्रमुख है, खान पान प्रमुख है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से दवाई लेना चाहिए और इसकी नियमित जांच बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय जैन, पेट व लिवर रोग विशेषज्ञ। आजकल कॉफ़ी के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि क्या कॉफ़ी लिवर के लिए हेल्दी है या सपोर्टिव है या कॉफ़ी पीना चाहिए। तो अभी पिछले कई सालों में देखा गया और अब रिसर्च में प्रूव है कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनको लिवर में सूजन होना, या जिसको हम बोलते हैं लिवर की फाइब्रोसिस की संभावनाएं काफ़ी कम होती है। और ये रिसर्च के बाद देखा गया कि उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग ऐसे लिए जो कॉफ़ी नहीं पीते थे और कुछ लोग ऐसे लिए जो कॉफ़ी पीते थे, और तब उन्होंने इसको कहा कि जो कॉफ़ी है वो लिवर के लिए सेफ़ है, लिवर की जो फाइब्रोसिस है वो तो उसको प्रिवेंट करती है। और आजकल एक जो कई साइंटिस्ट बोलते हैं 3 cups ऑफ कॉफ़ी इन अ डे विदाउट शुगर एंड विदाउट क्रीम इज गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली फॉर लिवर हेल्थ। यस, कॉफ़ी लिवर हेल्थ के लिए अच्छी होती है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय जैन, पेट व लिवर रोग विशेषज्ञ। आज हम बात कर रहे हैं क्या शराब से होने वाला लिवर, फैटी लिवर, और जो दूसरे फैटी लिवर है उसमें कोई अंतर है, और दूसरा इससे हम कैसे बचाव करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से शराब लिवर को नुकसान पहुंचाती है उसी तरह से हमारा मोटापा, हमारा खान पान के कारण जो आने वाले मोटापा है वो भी लिवर को उसी तरह से नुकसान पहुंचाती है। दोनों ही कंडीशन में जो पहली स्टेज होती है वो लिवर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन है, इसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। जब शराब पीने से होती है तो हम इसको अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। जब ये डायबिटीज़, मोटापा, जिसको हम लोग हमारी भाषा के अंदर मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस बोलते हैं, जब उनके कारण होती है तो हम इसको मैसर बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिसीज। दोनों की जो प्रक्रिया है ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों के कारण अलग अलग हैं। और जो इंटरनल यदि आप देखेंगे तो दोनों बिल्कुल उसी तरीके से आगे चल के लिवर की सिरोसिस करते हैं, लिवर का कैंसर करते हैं।
और बचाव के जो लक्षण, यदि आप शराब पी रहे हैं तो शराब को आपको तुरंत छोड़ना है, बिल्कुल शराब का सेवन नहीं करना है। यदि आपका मोटापा है, डायबिटीज़ है, तो मोटापे को कंट्रोल करना है, रोज़ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है, और यदि आपको डायबिटीज़ है तो उसकी प्रॉपर दवाई है। सवाल पूछा गया है कि आजकल लिवर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। कई लोगों को पता नहीं है कि लिवर के शुरुआती संकेत क्या होते हैं। यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात यह है कि लिवर के अंदर शुरुआती रूप से जब भी लिवर खराब होता है तो कोई संकेत नहीं मिलते। हमारा लिवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और कई सालों तक खराब होने के बाद भी इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। पर फिर भी यदि हमारे को कुछ लक्षण दिख रहे हैं, जैसे पाँव में सूजन आ रही है, हमारा डायबिटीज़ है, और हमारे लिवर के एंजाइम्स, यदि थकान ज़्यादा आ रही है, या पैरों में सूजन आ रही है, या आंखों में पीलापन आ रहा है, तो ये लिवर के कारण हो सकता है। पर जैसा आपको मैंने बताया कि शुरुआती लक्षण लिवर की बीमारियों में बहुत कम देखने में आते हैं। हम जब लक्षण देखने जाते हैं उस समय तक लिवर में काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। तो जब लिवर की बीमारियों का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रूटीन चेकअप कराते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड कराया या आपने ब्लड की कोई जांच कराई, तो उस दौरान जब एबनॉर्मलिटीज मिलती है तो हम तुरंत फिर देखते हैं कि आपको लिवर की बीमारी है। पर कौन लोग हैं जिनको लिवर की बीमारी ज़्यादा होने की संभावना है, उनको सचेत रहना चाहिए। जो लोग शराब नियमित रूप से पी रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो मोटापे हैं, जिनके घर में डायबिटीज़ की बीमारी है, जिनके घर में मोटापे की बीमारी है, उनके जो बच्चे हैं यदि वो भी मोटे तो उसके अंदर लिवर की बीमारियां होने की संभावना है, फैटी लिवर की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे सब व्यक्ति को हम हाई रिस्क ग्रुप बोलेंगे, और ये लोग यदि नियमित रूप से अपनी जांच कराएं तो हम लिवर की बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में भी डिटेक्ट कर सकते हैं।